त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का अंत करने के लिए धरती पर जन्म लिया था, तब उस समय की उनकी प्रजा प्रभु के आदर्शों पर चलने वालों में से थी। लेकिन प्रभु राम की जनता के कुछ ऐसे सच भी हैं दोस्तों, जो कोई नहीं जानता। ये बात सुनते ही आप सभी के मन में सवाल उठ गया होगा कि प्रभु राम का चरित्र गंगा नदी की तरह पावन पवित्र था। उनकी सादगी और आदर्शों को देखते हुए उन्हें दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानती है। फिर भला उनकी प्रजा ने कैसे काम किए जिन्हें दुनिया जानती नहीं है? ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं इस बारे में डिटेल से। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे। तब उनके मन में अपने गुप्तचरों से उनके राज्य के लोगों की मन की बात जानने की जिज्ञासा उठी। जब उनके गुप्तचर उनको राज्य के लोगों की मन की बातें बता रहे थे, तभी प्रभु राम ने देखा कि एक गुप्तचर उदास मन लिए खड़ा है। तब राम जी ने कहा कि आपने जो भी लोगों के मुँह से सुना है वो वैसे का वैसा मुझे बताइए। तब उस गुप्तचर ने कहा कि हे प्रभु, राक्षसों के वध से लेकर रावण को मौत की नींद सुलाने तक के बारे में बात हो रही है, लेकिन देवी सीता ने एक राक्षस के घर में कुछ समय गुजारा था। बस उसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। दरअसल आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी पर चिल्लाया और मारा भी, जो कुछ देर के लिए बस दूसरे के घर में रुक कर आई थी। जिसके बाद धोबी की माता ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे उसका अपमान ना करो। अपनी माता को जवाब देते हुए उस धोबी ने कहा, मैं राजा राम नहीं, उन्होंने माता सीता को रख लिया, जो ना जाने कितने दिन रावण के घर रहकर आई थी। राजा जो भी करे उसके द्वारा किया गया हर काम सही ही माना जाता है, और हम जैसे आम लोग कुछ भी करें वो पाप ही होता है। जिसके बाद गुप्तचर ने बताया कि फिर वो धोबी बस यही बार बार दोहरा रहा था कि मैं राजा राम नहीं हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे तो समाज में रहना है। उन गुप्तचरों की बातें मानो भगवान राम के दिल पर खंजर की तरह चुभ रही थी। फिर भी उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए उनको वहां से जाने को कहा और साथ ही भरत जी को राजसभा में भेजने का आदेश दिया। उसके बाद जैसे ही भरत जी ने अपने भाई को परेशानी में देखा तो उन्होंने इसके पीछे की वजह पूछी। तब प्रभु श्री राम ने उनके धोबी की कही एक एक बात बताई और साथ ही राम जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपने देह का त्याग कर दूं या फिर अपनी सीता का ही त्याग कर दूं? जिसके जवाब में भरत जी ने कहा, माता सीता की लंका में अग्नि परीक्षा देकर शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। इसके साथ ही भगवान ब्रह्मा ने भी उनके चरित्र को शुद्ध ही बताया है, और तो और पिताजी ने भी उनकी बात का समर्थन किया है। फिर आप गंगा जैसी पावन माता सीता का त्याग करने के बारे में तो सोच भी कैसे सकते हैं, वो भी मात्र एक धोबी के कहने से? भला कैसे इतने पवित्र चरित्र की महिला के नाम पर एक धोबी के कहने पर कलंक कैसे लग सकता है? जिसके बाद भगवान राम ने कहा कि भरत, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक पति नहीं बल्कि एक राजा के तौर पर ये फैसला ले रहा हूँ। तुम जाओ और मेरी सीता को वन में छोड़ाओ, वही सबके लिए सही होगा। इतना सुनते ही भरत जी मूर्छित हो गए। जिसके बाद राम जी ने द्वारपाल को बुलाया और कहा कि जल्दी से शत्रुघ्न को यहाँ बुलाओ। जैसे ही शत्रुघ्न ने उदास प्रभु राम और मूर्छित भरत जी को देखा तो उनके होश उड़ गए। जब शत्रुघ्न जी ने प्रभु राम से इन दोनों हालातों के पीछे की वजह पूछी तो उन्होंने पूरी बात बताई और साथ ही अपना फैसला भी सुनाया। बस ये सब सुनते ही शत्रुघ्न जी जड़ से कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिर गए और वो भी बेहोश हो गए। एक बार फिर से प्रभु राम ने द्वारपाल को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। लक्ष्मण जी ने आते ही देखा कि उनका भाई चिंता में डूबा है, तो बाकी दो भाई बेहोश पड़े हैं। जब उन्होंने प्रभु राम से इसके पीछे की वजह पूछी तो लक्ष्मण जी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। तब राम जी ने कहा कि मेरी एक आवाज पर मेरी आज्ञा का पालन करने वाले मेरे भाई आज मेरी ही कही बात को नहीं मान रहे हैं, मैं कितना अभागा हूँ। बस तभी लक्ष्मण जी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, मैं आज ही उस धोबी को बुलाता हूँ और उससे इसके पीछे की वजह पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है माता सीता पवित्र हैं और उन पर ऐसे लांछन लगाना बहुत बड़ा पाप है, तो आपको उनका परित्याग करने की जरूरत नहीं है। तब प्रभु राम ने कहा, लोक निंदा की वजह से मैं अपना और अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग कर सकता हूँ, इसलिए मुझे सीता का त्याग करना ही होगा। समय गुजरने के साथ सभी को इस बात का पता चल जाएगा कि मेरी प्रिय सीता हमेशा से ही पवित्र थी और जो भी उसके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो और जानकी को जंगल में छोड़ाओ। तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि एक बार ऐसे ही परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का गला काट दिया था। इससे समझ में आता है कि गुरुजनों की आज्ञा उचित हो या अनुचित, उनकी आज्ञा को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जिसके बाद लक्ष्मण जी खुद ही देवी सीता को जंगल में छोड़ आए।
जैसे कि सभी को पता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि विष्णु जी के अलावा रामायण काल में और किसने अवतार लिया था? बता दें, वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 में भगवान ब्रह्मा सब देवताओं से कहते हैं कि त्रेता युग में श्री हरि की मदद के लिए तुम लोग भी बलवान काम रूपी माया को जानने वाले, बुद्धिमान, उद्यमी, दिव्य शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में महारथी और देवताओं के दृश्य वानरों को अप्सराओं और गंधर्व की पत्नियों और नागों की स्त्रियों से उत्पन्न करो। मैंने भी पहले जामवान नाम के भालू को अपनी जमाई से उत्पन्न किया है। भगवान ब्रह्मा की बात मानकर ऋषियों, सिद्धों, विद्याधरों और नागों ने वानर रूपी बेटों को जन्म दिया था। रामायण के बालकांड सर्ग 18 के मुताबिक भगवान राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से हुआ था। इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने के लिए भगवान श्री हरि नारायण का आधा भाई कौशल्या जी के गर्भ से बेटे के रूप में जन्म लिया था। पद्म पुराण की माने तो लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग के अंश थे। ये अयोध्या सम्राट दशरथ और देवी सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिनकी सैया पर भगवान श्री हरि विष्णु विश्राम करते हैं। देवी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये भगवान विष्णु जी के अष्टमांश थे और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण थे। इस बारे में पद्म पुराण में भी जिक्र मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि पराक्रमी भरत ने देवी कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया था। भरत जी श्री हरि नारायण जी का चतुरांश थे और सारे गुणों से युक्त थे। पद्म पुराण की माने तो उत्तरकांड अध्याय 254 में ही आगे देवी लक्ष्मी ही राजा जनक के राज्य में प्रकट हुई थी। एक समय राजा जनक हल से धरती जोत रहे थे। उसी समय हल के आगे के हिस्से से एक सुंदर बालिका प्रकट हुई जो लक्ष्मी स्वरूपा ही थी। उस कन्या को देखकर जनक जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपनी बेटी बनाकर उनका पालन पोषण किया और बड़े होने पर सीता जी का विवाह राम जी से करवाया। अयोध्यानंद दशरथ जी अपने पहले जन्म में स्वयंभू मनु थे, जबकि देवी कौशल्या पहले जन्म में स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा थी। इस बारे में श्री कृष्णाष्टकम और कृपा कटाक्ष स्त्रोत में जिक्र मिलता है। बता दें कि रावण और कुंभकर्ण के पहले जन्म का वर्णन भागवत पुराण के स्कंद 7 में मिलता है। ये उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि बैकुंठ पहुंचे। उन्हें आम बालक समझकर द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर वो बहुत गुस्सा हुए और द्वारपालों को श्राप देते हुए बोले, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इसके पास निवास करने के लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से असुर योनि में जाओ। महात्माओं की श्राप पाकर दोनों द्वारपाल जय और विजय बहुत डर गए और उनसे माफी मांगने लगे। वहीं जब वो दोनों बैकुंठ से नीचे गिरने लगे तब उन महात्माओं ने कहा, इन 3 जन्म में इस पाप को भोगकर तुम लोग दोबारा भगवान श्री विष्णु के लोक बैकुंठ में लौट जाना। जिसके बाद वो अपने पहले जन्म में ही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए और फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में धरती पर आए। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पहले जन्म में एक बहुत ही सुंदर मधुरा नाम की एक अप्सरा थी। ऋषि अत्रि ब्रह्मदेव के बेटे थे। उन्होंने ऋषि कर्दम की बेटी अनुसुईया से शादी की थी। दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा इन्हीं के बेटे हुए थे। कहते हैं कि वो हिमालय के किसी इलाके में रहते हैं। अंजनी और केसरी के बेटे हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है। श्रीमद् भागवत पुराण की माने तो बजरंगबली जी आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। आज ये इलाका तिब्बत में है। लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण का भी नाम चिरंजीवियों में आता है। दोस्तों, वह प्रभु राम के परम भक्त थे, जिस वजह से राम जी ने खुश होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वो आज भी हिमालय के किसी इलाके में रहते हैं।
गंधर्व माता और अग्निदेव के बेटे जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। इनके बारे में हर युग यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मिलता है। वृक्षराज ने ही मारुति नंदन की शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण की एक पत्नी जामवंत जी की बेटी थी। इनका भी नाम चिरंजीवियों में शामिल किया गया है, जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं आज हिमालय की किन पुरुष नाम की जगह पर वो रहते हैं। तो आपने जाना कि राम राज्य की जनता का छिपा हुआ सच जो कोई नहीं जानता। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपके कई सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।